एक बुढ़िया थी। उसके 7 बेटे थे। इनमें से 6 कमाने वाले थे और एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों को रसोई बनाकर खिलाती और जो कुछ शेष बचता था उसे 7वें निकम्मे बेटे को खिलाती थी, परंतु वह बहुत भोला भाला था। एक दिन वह अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माँ का मुझ पर कितना अपार प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ भोजन जो तुमको खिलाती हैं। वह बोला, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं जब तक अपनी आंखों से देख नहीं लूंगा तब तक नहीं मान सकता। कुछ दिनों बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार का भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया। वह कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछा कर नाना प्रकार की रसोई परोसी और उन्हें आग्रह करके जिमाया। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे। तब माँ ने पुकारा। तब माँ ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर और उसे पुकारा कि भाई 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ, न कब खाएगा। वह कहने लगा, मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब परदेश को जा रहा हूँ। यह कहकर घर से निकल गया। चलते समय पत्नी की याद आई। वह गौशाला में उपले थाप रही थी। वहां जाकर वह बोला, हम जावे परदेश को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनो पाल। तभी बहू बोली, जाओ पिया आनंद से, हमरा सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। देहु निशानी आपनी, देख धरू मैं धीर, सुधीमती हमारी बिसारियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है सो ले लो, अपनी कुछ निशानी मुझे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप लगा दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंच गया। वहां साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को आदमी की जरूरत थी। वह बोला, रह जाओ। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे से रात तक नौकरी बजाने लगा। थोड़े दिनों में दुकानदार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे कि यह तो बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने उसका काम देख 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। वह कुछ वर्षों में नामी सेठ बन गया और मालिक सारो कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर उसे बहुत दुख देने लगे। सारे गृहस्थी का काम करावे, उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजे। इतने पर भी घर में जो भूसी निकलती थी उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती थी और फूटे नारियल की नरेली में पानी। इस प्रकार दिन गुजरते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जंगल को जा रही थी कि रास्ते में बहुत सारी स्त्रियां उसे माँ संतोषी का व्रत करती हुई मिल गई। उन्हें देखकर वह वहां खड़ी होकर कथा सुनने और पूछने लगी कि हे बहनों, तुम किस देवता का व्रत करती हो, उसको करने से क्या फल मिलता है तथा इस व्रत के करने की क्या विधि है। तब वह स्त्रियां बोली, सुनो, यह माँ संतोषी का व्रत है। इसको करने से निर्धनता और दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी घर में आती है और मन की चिंताओं का नाश होता है। घर में सुख आने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। निपुत्री को पुत्र मिलता है। स्वामी बाहर गया उसको शीघ्र लौट आता है। कुमारी कन्याओं को मन पसंद वर मिलता है। एवं राज दरबार में बहुत दिनों से मुकदमा चल रहा हो तो शीघ्र खत्म हो जाता है। ग्रह क्लेश की निवृत्ति होती है। सुख शांति घर में आती है। घर में धन जमा हो, पैसा व जायदाद का लाभ होता है। रोग दूर हो जाते हैं तथा मन में जो भी कुछ कामना होती है वह सब माँ संतोषी की कृपा से पूरी हो जाती है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तब वह पूछने लगी, व्रत कैसे किया जाता है, यह भी बता दो, आपकी बड़ी कृपा होगी। स्त्रियां कहने लगी, सवा हिसाब का गुड़ और चना लेना, श्रद्धा न हो सके तो सवा पैसे का लेना या सवा रुपये का सहूलियत के अनुसार लेना। बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके सवाया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना और सुनना, परंतु इसके बीच में कर्म नहीं टूटे। लगातार नियम पूर्वक करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जला उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो जाए तब तक नियम पालन करते रहना। कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे हों तो माता 1 वर्ष में कार्य सिद्ध कर ही देती है। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में उचित नहीं है। उद्यापन 2.5 किलो आटे का भोजन तथा इसी परिणाम से खीर और चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहां तक हो सके
देवर जेठ भाई बंधु के हों और कुटुंब के न मिले तो रिश्तेदार और पड़ोसियों के लड़कों को भोजन कराना, उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति कुछ वस्तु दें, पैसा रुपया न दे। उस दिन घर के बाहर कोई भी खटाई न खाने पावे। यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहू जल्दी रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों का गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी की। आगे चली और सामने मंदिर को देखकर पूछने लगी कि यह किसका मंदिर है, तो लोग कहने लगे माँ संतोषी का मंदिर है। यह सुन माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी और दीन होकर विनती करने लगी कि हे माँ, मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं तेरी शरण में आई हूँ। माता को दया आई और एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा। यह देख जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगे। इतने दिन में पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताने देने लगे, काकी के पास पत्र आने लगे हैं, रुपया पैसा आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बोलने पर भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती भैया पत्र आवे रुपया पैसा आवे, ये हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर माँ संतोषी के मंदिर में जा मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी कि मैंने तुमसे पैसा कब मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता जी ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर वह खुशी से बावली होकर घर में जा काम पर लग गई। तब माँ संतोषी ने विचार किया कि ये बोली पुत्री से मैंने कह तो दिया है कि तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से, वह तो इसी सपन में भी याद नहीं करता, उसे याद दिलाने के लिए मुझे स्वयं जाना पड़ेगा। इस तरह माता जी उस बुढ़िया के बेटे के पास जा सपन में प्रकट होकर कहने लगी कि साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता है। साहूकार के बेटे ने कहा, माता जी न सोता हूँ न जागता हूँ, बीच में हूँ, कहो क्या आज्ञा। माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है या नहीं। वह बोला, माँ मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप भाई बहन बहू, क्या कमी है। माँ बोली, बोले पुत्र तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे बहुत दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुधि लिए। वह बोला, माताजी यह मुझे मालूम है, परंतु जाऊं तो जाऊं कैसे, परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे जाऊं। माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठ, देखते देखते तेरा सब लेन देन चुक जाएगा, सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब वह सवेरे बहुत जल्दी उठ भाई बंधुओं से अपने सपने की बात कहता है। वे सब उसकी अनसुनी करके खिल्ली उड़ाने लगे कि भले सपने भी कहीं सच होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देख भाई, ऐसे सांझ झूठ के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा करने में तेरा क्या जाता है। बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, दंडवत कर घी का दीपक जला, दुकान पर जा बैठता है। थोड़ी देर में क्या दिखता है कि देने वाले रुपया लाने लगे, कोठे भरे सामानों खरीदार नगद दाम में सौदा तय करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन से माता का नाम लेकर चमत्कार देख प्रसन्न होकर घर ले जाने के वास्ते वह गहने कपड़े सामान खरीदने लगा। यहाँ के काम से निपट तुरंत घर को रवाना हुआ। वहां बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती और लौटते समय माता जी के मंदिर में विश्राम करती है, क्योंकि वह तो उसके रुकने का स्थान ठहरा। जैसे ही धूल उड़ती है वह माता जी से पूछती है कि हे माता जी, ये कैसी धूल उड़ रही है। माँ कहती है, बोली पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ला, एक नदी के किनारे रख, दूसरे मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा, तब वह वहां रुकेगा और भोजन बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठर डालकर जोर से 3 आवाज लगाना, सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। बहुत अच्छा माता जी, बहुत अच्छा। ऐसा कहकर वो प्रसन्न होकर लकड़ियों के 3 गट्ठर ले आई, एक नदी के किनारे पर, एक माताजी के मंदिर पर और एक अपने सिर पर रख लिया। इतने में मुसाफिर आ पहुंचा। लकड़ी सूखी देखकर उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि आज यहीं निवास करें और भोजन बना खा पी कर गांव को जाएं। इस प्रकार रुककर भोजन बना विश्राम करके वह गांव को गया, सबसे प्रेम से मिला। उसी समय बहू सिर पर लकड़ियों का गट्ठर लिए मतवाली हो आती है, लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डाल जोर से 3 आवाज देती है, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर उसकी सास बाहर आने पर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन गहने कपड़े पहने। इतने में आवाज सुनकर उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देखकर व्याकुल होकर पूछता है, माँ यह कौन है। माँ कहती है, बेटा तेरी बहू है, जब से तू गया है 12 वर्ष हो गए,
सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, कामकाज घर का कुछ करती नहीं, चार समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। वह लज्जित होकर बोला, माँ ठीक है, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी। अब मुझे दूसरे घर की ताली दो, मैं उसमें रहूंगा। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी है। कहकर माँ ने ताली का गुच्छा पटक दिया। उसने ताली लेकर दूसरे मकान में जाकर तीसरी मंजिल के ऊपर एक कमरा खोलकर सारा सामान उसमें जमाया। एक दिन में वहां राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वह दोनों सुख भोगने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। उसने पति से कहा, मुझे माँ संतोषी का व्रत का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, बहुत अच्छा, बड़ी खुशी से कर लो। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी में जुट गई। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने स्वीकार कर लिया, परंतु पीछे से जेठानियों ने बच्चों को सिखा दिया, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो सके। लड़के जीमने आए, खीर पूरी पेट भरकर खाई, परंतु बात याद आते ही बच्चे कहने लगे कि हमें खटाई खाने को दो, खीर हमें अच्छी नहीं लगती, देखकर अरुचि होती है। यह सुनकर बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए बोले, नहीं तो पैसे दो। बोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली लेकर खाने लगे। यह सब देख बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। बहू को यह बात सहन नहीं हुई। वह रोती हुई माताजी के मंदिर को गई और कहने लगी, हे माताजी, यह तुमने क्या किया? हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी? माता बोली, भोली पुत्री, तूने अभिमान करके मेरा व्रत भंग कर दिया, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह बोली, माँ कुछ नहीं बोली हूँ, यह बताओ वो कैसे वापिस आएंगे? माँ बोली, जा बोली पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता हुआ मिलेगा। तो वह कहने लगी, ठीक है माताजी, और कहकर मंदिर से जैसे ही निकली, उसका पति उसे रास्ते में आता हुआ मिला। आता हुआ मिला। उसने अपने पति से पूछा कि तुम कहाँ गए थे? तब उसने कहा कि इतना धन जो कमाया था उसका कर राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। घर गए तो कुछ दिनों बाद फिर से शुक्रवार आया। उसने उद्यापन की फिर से तैयारी की। वह फिर से जेठ के लड़कों को भोजन को कहने गई। जिठानियों ने फिर से लड़कों को सिखा दिया, भाई पहले की तरह तुम खटाई मांगना। लड़के भोजन के समय कहने लगे, हमें खीर नहीं भाती, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी। तब वह ब्राह्मण और पड़ोसियों के लड़कों को लाकर भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा में एक एक फल दिया। संतोषी माता प्रसन्न हुई। उसी नवी माँ चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र पैदा हुआ। वह पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज मैं इसके घर चलूं। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना हुआ मुख, ऊपर से सूंड के समान होठ, उन पर मक्खियां भिन भिना रही थी। देरी पर पांव रखते ही उनकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल ढकन चली आ रही है, लड़को इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के उठकर भागने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से सब देख रही थी और प्रसन्नता से पगली बन चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई हैं। वह बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में जो उसकी सास का क्रोध उस पर टूट पड़ता है। तभी सास को माताजी के प्रताप से सभी जगह लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वे बोली, माँ, जिसका मैं व्रत करती हूँ, ये वही संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सब घर वालों ने किवाड़ खोल दिए और माता जी के चरण छुए। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। उस बहू को प्रसन्न होकर माता जी ने जैसा फल दिया वैसा माता जी सबको दे। जो उसकी कथा पढ़े और सुने, उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो। बोलो माँ संतोषी की जय।